पहले पाठ पढ़ा था दामन और पीथियस, पार्ट दूसरा। आज अपन इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो उससे पहले अपन एक बार इसको वापस समझ लेते हैं ताकि अपने आपको प्रश्न उत्तर करने में आसानी होगी। तो देखो, दामन और पीथियस नाम के दो गहरे दोस्त थे, यानी कि दामन और पीथियस क्या दो गहरे दोस्त थे। वे जिस राज्य में रहते थे वहां का राजा बहुत ही अत्याचारी था। दामन और पीथियस जहां जिस राज्य में रहते थे ना, वहां का राजा तो बहुत ही क्रूर था। एक दिन राजा प्रजा से बात कर रहा था, तभी दामन को खांसी आ गई। यानी कि एक दिन क्या है, तो राजा जो प्रजा से बात कर रहा था, तभी वहां दामन था, तो दामन को क्या खांसी आ जाती है। इस बात पर राजा ने दामन को फांसी की सजा सुना दी। यानी कि राजा को खांसी आने का इतना सारा गुस्सा आया कि राजा ने दामन को फांसी की सजा सुना दी। दामन को जब उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो दामन ने परिवार से मिलने की बात कही। यानी कि दामन को पूछा गया कि अब आपकी अंतिम इच्छा क्या है। फांसी तो आपको मिलेगी, आप जेल में बंद हो और आपको फांसी मिलेगी, अब आपकी अंतिम इच्छा बताओ। तो दामन ने क्या कहा, राजा ने अच्छा, तो दामन ने कहा कि मुझे मेरे परिवार से मिलना है। राजा ने शर्त रखी, तुम्हारे आने तक कोई दूसरा आदमी जेल में बंद करवाना होगा। यानी कि राजा ने क्या शर्त रखी कि मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक आप बाहर रहोगे तब तक जेल में दूसरा आदमी बंद होना चाहिए। इस बात पर दामन का दोस्त पीथियस खुशी खुशी तैयार हो गया। यानी कि दामन ने पीथियस तक समाचार भेजा कि भाई मैं घर पे मिलने जा रहा हूं, तब तक आपको जेल में बंद रहना होगा। तब वो खुशी खुशी आ गया, उसको बहुत खुशी हुई कि मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, वो अपने परिवार से मिलने जा रहा है, तो मुझे वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दामन परिवार से मिलकर जब वापस लौट रहा था, तब जोर की आंधी चलने लगी। यानी कि दामन है जो अपने फैमिली से मिलकर के जब वापस जेल में आ रहा था, तो जोरदार की आंधी आ गई, तूफान आ गया, इसलिए वो उसको पहुंचने में देर हो गई, वो रास्ता भटक गया। दामन मार्ग भटक गया, उधर फांसी का समय हो गया। पीछे क्या हुआ, फांसी का टाइम हो गया कि अब अगर वो टाइम से नहीं पहुंचा तो उसके दोस्त को फांसी हो जाएगी। सब लोग कहने लगे दामन ने अपने दोस्त के साथ धोखा कर दिया। यानी कि सब जो भी लोग पास में थे वो क्या बोलने लगे कि दामन तो फांसी के डर से भाग गया और पीथियस को एक दोस्त बना के उसने धोखा कर दिया। लेकिन पीथियस ने कहा दामन धोखा नहीं कर सकता, लेकिन उसका दोस्त था ना पीथियस, उसको इतना आत्मविश्वास था, अपने दोस्त के प्रति मन में इतना विश्वास था कि उसने क्या कहा, मेरा दोस्त कभी धोखा नहीं कर सकता, वो टाइम पे पहुंच जाएगा। इतने में दामन भागकर आया और बोला मेरे दोस्त को फांसी मत दो, फांसी मुझे दो। इतने ही देर में उसका दोस्त है तो दामन भागता हुआ आता है और बोलता है मेरे दोस्त को फांसी मत दो, गलती मेरी है, मुझे फांसी दो। यानी कि दोनों के आंसू आ गए। दोनों की मित्रता देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। यानी कि दोनों की इतनी दोस्ती देख करके, यानी कि दामन तो टाइम पे आ जाता है और वो कारण बताता है कि मैं तूफान की वजह से नहीं आ पाया, और पीथियस को कितना विश्वास था, जब नहीं आया तो भी उसके मन में इतनी खुशी थी कि अगर दामन नहीं आया तो मैं उसकी जगह फांसी ले लूंगा, यानी कि मैं खुद मर जाऊंगा। यानी कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक दोस्त के लिए मरना पड़ रहा है आज। तो राजा ने उन दोनों की इतनी गहरी मित्रता देखी और गहरी मित्रता देख करके उनकी फांसी माफ कर दी। राजा ने दोनों की मित्रता से बहुत खुश हुआ और दामन की फांसी की सजा माफ कर देता। दोनों की मित्रता देख करके इतना खुश होता है और वो उसकी फांसी की सजा को माफ कर देता है। तो बच्चों, अपने को इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपने को अगर मित्रता रखनी है तो एक दामन और पीथियस जैसी मित्रता रखनी चाहिए, कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता रखनी चाहिए। आपने पहले भी पढ़ा होगा, कृष्ण और सुदामा की बहुत ही अच्छी गहरी मित्रता थी, वैसे ही दामन और पीथियस की मित्रता थी। आप भी जब भी कोई मित्र बनाओ तो ऐसी गहरी मित्रता रखो कि मतलब दुनिया में उदाहरण हो, यानी कि लोग आपका अनुसरण करें कि वो देखो उन दोनों की ऐसी मित्रता थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
पीथियस ने राजा से क्या प्रार्थना की, यानी कि पीथियस ने राजा से क्या प्रार्थना की कि मतलब मेरे दोस्त को छोड़ना चाहिए या फांसी देनी चाहिए या क्या करना चाहिए, वो आपको लिखना है। अभी अपन ने 2 बार पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आगे देखो, पीथियस ने डामन की कैसे मदद की। अब पीथियस ने डामन की मदद कैसे की वो भी आपको पता है, तो उसमें लिखना है डामन को लौटने में देर क्यों हो गई, यानी कि डामन कौन था जिसको फांसी की सजा मिली थी, तो मतलब वो फैमिली से मिलने गया था, तो जब वो वापस आ रहा था तो मतलब उसको देर क्यों हुई थी। अब आपको पता है, समझ में आ गया तो आप लिख सकते हो। अंत में राजा ने डामन को फांसी क्यों नहीं दी, यानी कि अंत में राजा ने ये निर्णय क्यों किया कि डामन को फांसी नहीं देनी चाहिए, ये चीज लिखनी है आपको। डामन और पीथियस पाठ के आधार पर बताइए कि सच्चा दोस्त किसे कहेंगे। अपन ने लास्ट में क्या समझा था वही चीज लिखनी है कि इस पाठ में अपन को क्या समझ में आया, डामन और पीथियस की दोस्ती क्या थी और सच्ची दोस्ती जो उन्होंने परिभाषित की है वो चीज क्या थी, वही चीज इसमें आपको लिखनी है। 2 है, अपना प्रश्न 2 है, किसने किससे कहा, लिखिए। मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ, ये किसने कहा था और किससे कहा था, ठीक है। वह किसी परेशानी के कारण ही समय पर नहीं आ सका, ये कौन से दोस्त ने कहा होगा। आज तुम्हारी दोस्ती देखकर मेरी आंखें खुल गई, ये किसने कहा था और किससे कहा था। डामन ने अपने दोस्त को धोखा दिया है, ये किसने कहा और किससे कहा। मेरे दोस्त फांसी पर तुम नहीं मैं चढ़ूंगा, क्या बोला, मेरे दोस्त फांसी पर तुम नहीं मैं चढ़ूंगा, ये भी किसने कहा था और किससे कहा था। रुक जाओ मैं आ गया हूँ, पीथियस को नहीं मुझे फांसी दो। रुक जाओ मैं आ गया हूँ, पीथियस को नहीं मुझे फांसी दो, ये बात किसने और किससे कही थी। ये सब आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ चुके हो और आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। धन्यवाद।